अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाय गाइस, वेलकम बैक शाबाना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? खूब सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक है। और रमज़ान है, रमज़ान का महीना है, सबसे बड़ा महीना है इबादत का, और बहुत सारी अपने साथ रहमतें लेकर आता है। तो सोचा अपनी ब्लॉग, अपनी वीडियो का स्टार्ट करूँ इस महीने से। कुछ डिस्टर्बेंस लाइफ में थी ऐसी कि मैं वीडियो भी नहीं बनाती, ना मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं थी। कोशिश कर रही हूँ कि वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आऊँ बच्चों के लिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो फिर कभी शेयर करूँगी। अगर अभी कुछ कहना स्टार्ट करा तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगी, फिर कुछ कर नहीं पाऊँगी। आज पहला रोज़ा है, आप सबको पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। कुछ तैयारी कर रही जी, और मैं कर रही हूँ तैयारी इफ्तार की। चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या इफ्तारी की मैंने कर ली है तैयारी। और पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। कुछ घर हमने डेकोरेट किया था और उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, लेकिन पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया अदा करना है आप लोगों का, उन लोगों का जो मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी। मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने फादर की हेल्थ के हवाले से कि उनके लिए दुआ करें, वो आईसीयू में हैं। उस पर आप लोगों ने जो मोहब्बत, जो दुआएं दी, उसका आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे फादर के लिए दुआ की और उनको अपनी दुआ में याद रखा। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने पूछा मुझसे कि आप कैसी हैं और आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रही, उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद रखा, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरे फादर की हेल्थ के हवाले से भी पूछा कि आपके फादर की अब तबीयत कैसी है और आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। उन लोगों के लिए स्पेशली, और अपने बच्चों के लिए, और कुछ मेरे करीबी चाहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप वापस नॉर्मल आओ, वरना आप जितना फ्री रहती हो आप वही एक ही बात सोचती हो, रोती हो, तो आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आओ। आप लोगों के लिए बस मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है। आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं आगे भी। तो ये जनाब हमने की अपने घर की डेकोरेशन रमज़ान की आमद के लिए। मैंने नहीं की, मेरे हस्बैंड ने की और मेरे बच्चों ने मिलके की। हस्बैंड लाए सारी कुछ चीज़ें सब करके। क्या देखें, अच्छा भाई ये भी कुछ दिखा रहे हैं, ये देखें, ये लिखा है रमज़ान करीम, ऐसे नज़र आ रहे हैं। और ये सारा ये लगाया, ये सब बच्चों ने, इन लोगों ने मुझे थोड़ा नॉर्मल फील कराने के लिए ये सब लगाया, वरना मैं इन चीज़ों की बहुत शौकीन रही हूँ हमेशा, डेकोरेशन की, रमज़ान की और रबीउल अव्वल की डेकोरेशन की मैं बहुत शौकीन रहती हूँ। तो लेकिन अब कि मेरा कुछ भी नहीं था इरादा करने का, तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए, सब उन्होंने लगाया। ये कुरान शरीफ रखने के कैबिनेट्स हैं और ये सारी लगाई इन्होंने, और वो वाले रूम में भी लगाई है, ये नया लगाया है। ये पहले भी लगी हुई थी, सब पुरानी हटा के नहीं लगाई हैं। ये तो पिछले साल का ही लगा हुआ है, लास्ट ईयर का लगा हुआ है हमारा। और ये लाइटिंग भी हुई है जो बाद में दिखती है, जब हम जलाएंगे जब दिखेगी। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं आज पहले रोज़े में हम क्या क्या कर रहे हैं। तैयारी कुछ ख़ास तैयारी नहीं है। एक मिनट। तो आज है पहला रोज़ा और कुछ ख़ास तैयारी हमने नहीं की है पहले रोज़े की। मेरा दिल नहीं चाहता अब ज़्यादा पकाने का, ज़्यादा करने का। कुछ तबीयत मेरी अपनी ठीक नहीं रहती कुछ सिचुएशन की वजह से, और मैं ज़्यादा ना कर पाती हूँ। और वैसे भी रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ फ़्रेश हो, चाहे थोड़ी बने लेकिन फ़्रेश बने। को होता है ना, फ्रोज़न लुक करके समोसे रेडी कर लिए, ये सब फ्रीज़ कर दिए, रोज़ डेली तले जा रहे हैं, वही फ्राई हो रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि अगर फ्रेश बने, चाहे थोड़ा सा बने लेकिन फ्रेश बने और डेली ना बने, यही होता है। वरना इधर जब दिल चाह रहा है तल लिए और खा लिया, ऐसा ना हो। बस वीक में 2-3 दफ़ा कुछ फ्राइड खा लिया। अच्छा, अभी शब रात आई थी ना, शाबान का जो रोज़ा आया था 27वीं शब का, तो हमने वो रोज़े जब रखा था तो मैंने पकौड़े बना लिए थे। और मेरी इतनी बड़ी गलती हुई कि वो पकौड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे हमारे। मतलब आपने एक दिन बनाए थे, वो पता नहीं कितने दिन से रखे ही रहे। मेरे हस्बैंड ने एक खाया, एक मैंने ख़त्म करने के लिए 1 से 2 खा लिए कि बस खत्म हो। वो रखे रहे तो पकौड़ों का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, जबकि आज पहला रोज़ा है। लेकिन फिर भी मैंने बेसन वगैरह फेंट लिया है, थोड़ा सा बैंगन रखा है, सोचो एक बैंगन का पकौड़ा बना लो। और बैंगन भी ख़त्म करना है इसलिए क्योंकि वो बैंगन की सब्ज़ी पहले बनाई थी, तो वो एक बैंगन रखा है। ब्रिंजल तो मैंने सोचा कि उसको भी ख़त्म करना है क्योंकि अब सब्ज़ी वगैरह भी इतनी नहीं बनेगी,
तो वो मैं बनाऊंगी। बाकी मैं छोले वगैरह बॉईल कर रही हूँ, आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्या मेरी रमज़ान की हल्की फुल्की सी है तैयारी। पहला रोज़ा है, जबकि मैं पहले बहुत प्रिपरेशन करती थी, बहुत सारी तैयारियाँ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल पहले रोजे को तो मतलब अम्मा इतना खुश होती थी, इतनी मतलब इतनी अच्छी चीजें बनाती थी, बहुत सारा दिल करता था, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। तो बस मैं छोले बॉईल किया और बेसन वगैरह भी आपको दिखाती हूँ। और मेरा घर अच्छा लग रहा है, डेकोरेट होके कैसा लग रहा है जरूर। और जब ये लाइटें जलाते इतना अच्छा शेड आता है। ये सब मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने करा, मुझे नॉर्मल करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे भाई ये हो रहे हैं काले चने बॉईल कर रही हूँ मैं आज। ये तो फिर भी खा लिए जाते हैं। और फ्रूट चाट बनाऊंगी। काले चने बॉईल हो गए और मेरी इतनी बड़ी मिस्टेक हुई, मैंने गलती से इस सिल्वर की पतीली में बॉईल होने पे रख दिया। मैं भी वही बता रही हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। फिर मैंने इसमें रख दिया, वरना मैं स्टील की पतीली में बॉईल करती हूँ तो सब पतीली ख़राब नहीं होती। देखिए मेरी सारी पतीली ख़राब हो गई। अब इसको मांजूंगी और कल से फिर करूँगी। और इसी में छोलों में डालने के लिए मैंने आलू अलग से बॉईल करे हैं, जर्दे का रंग और नमक डाल के, ताकि कलर अच्छा आ जाए। बाकी थोड़ा सा मैंने बेसन फेंट के रखा हुआ है। बस यही तैयारी है अभी हमारी, और फ्रूट चाट बनेगी। ये मैंने बेसन के ना ये बैंगन के सोच रही हूँ पकौड़े बनाऊँ। ये भी ख़त्म करना है, यकीन करें, इसको भी बस फिनिश करना है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ इसी का ना, और वो भी एक के बनाऊँगी, 2 के नहीं बनाऊँगी, 1 का बनाऊँगी। देखें कब से रखे हैं। आजकल ना कुछ खाया जाता है ना कुछ किया जाता है, और सब्ज़ी वैसे भी अफ्तारी हो जाती है तो फिर अफ्तारी के बाद इतना खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत ही कुछ खा लिया। फिर सहरी में खाते हैं, और सहरी में सब्ज़ी वगैरह नहीं चलती है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते, ज़्यादा सालन भी नहीं खाते, गोश्त का भी नहीं खाते ना सालन। जैसे खीर हो गई, दलिया हो गया मीठा, सिवैयाँ हो गई, फेनी, दही। तो हमारे यहाँ शहरी में ये ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो ये ब्रिंजल मुझे लग रहा था, बैंगन ये 2 बेचारे पड़े हुए कब से, मैंने पता नहीं कब सब्ज़ी बनाई थी, ख़राब नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। फ्रिज में सर्दियाँ थी, थोड़ा ठंड का मौसम था, तो मैं सोची इनको फिनिश करने के लिए आज एक बैंगन का बस मैं पकौड़े बनाऊंगी। वो भी बारिश बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ये क्यों बना रही हैं, क्या कर रही हैं, इतने पकौड़े बचे थे भी। मैंने कहा नहीं, इसको भी ख़त्म करना, पहला रोज़ा कुछ तो होना चाहिए। और फ्रूट चाट के लिए भी फ्रूट आएगा फ्रेश, तब बनेगी फ्रूट चाट। अभी फ्रूट चाट क्या, हाँ बस 1-2 चीज़ें रखी हैं, ऑरेंज रखे हैं, स्ट्रॉबेरी रखी है, बाकी चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह फ्रूट चाट रेडी करते हैं। और आज का पहला रोज़ा आप लोग के साथ। पता नहीं कैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ। कुछ दिमाग मेरा ऐसे ही हो गया कि काम नहीं करता ठीक से, कुछ भूल जाती हूँ, कुछ बात याद आ जाती है, कुछ मैं अलग ट्रॉमा में चली जाती हूँ। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि बात को कम करूँ, या ऐसे करूँ कि बस नॉर्मल सी बात करूँ। क्या है, क्या वजह है क्यों मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, उस पर अगर बात करूँगी तो बिल्कुल अलग उसमें चली जाऊँगी, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर इंशाल्लाह आपसे कभी शेयर करेंगे जब कभी हौसला हुआ, इतनी हिम्मत हुई तो। वैसे आप मेरी फैमिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फाइनली यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है इफ्तार की, और मैं यहाँ तेल गरम कर रही हूँ कढ़ाई में पकौड़े तलने के लिए। और यहाँ भी ये तो है दूध, ये चने मैंने बना दिए हैं, और तेल भी अच्छी तरह गर्म हो गया। इसको ठंडा करके इसके पकौड़े बनाते हैं। खीर निकाल ली है, खीर मैंने कल बनाई थी, सहरी में भी खाई थी खीर, और अभी इफ्तार में भी थोड़ी सी खट्टी चटनी बनाई है, इमली, गुड़ और खजूर की। बस ये हमने बनाया है। केचप की जगह हम ये यूज़ करेंगे, और करते भी मज़े की लगती है ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। केचप से अच्छी मुझे ये लगती है, मतलब पकौड़ों से आप खाने के लिए ना, तो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो ये मैंने बनाई थी, और इसकी वीडियो भी बनाई थी, थोड़ी टेढ़ी बनी है, वो अगर होगा तो मैं लगा दूँगी। लाई तो शाबानों को बनाने के लाए गए, और यहाँ हमारी अफ्तारी बन गई है, तैयार हो गई है। फ्रूट चाट और ये वाटरमेलन और खीर और चनों की चाट, चने बन गए। चलो बेटा ये लेकर चलो। और 1 मिनट, यहाँ पे पकोड़े तले जा रहे हैं, अभी थोड़े से मैंने फ्राई कर लिए पकोड़े, और बाकी के ये रखा है, मैं फ्राई करती हूँ। शाबाश, अच्छे से सेट कर दूँ। और ये खीर, यहाँ पे हो चुका है इफ्तारी का टाइम।
यहाँ लग चुकी है अफ्तारी, सब बैठे हैं और मैं आ गई किचन में थोड़े से पकौड़े कर रही हूँ फ्राई, और दुआ हो रही है। बस दुआ के बाद इफ्तार के बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे पानी है, पानी बेटा आपका गिलास ये लीजिए। इफ्तार का टाइम हो गया, चलते हैं बाद में पकौड़े देख लेते हैं। कुछ ना कुछ लास्ट में रख के ना रह ही जाता है। मैं भी बस दुआ में बैठूंगी, आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह इफ्तार के बाद। रोजे में कितना टाइम रह गया? दुआ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। खजूर ली बेटा आपने? प्लेट में रखो। ब्लर हो रहा है मेरा मुस्तफा आप प्लेट में रख दो भाई के। ये लीजिए ना आपका बाउल बेटा, ना ब्लर हो रहा है। सो फाइनली सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह भी धो दिए, वॉश कर दिए, सारे बर्तन धो दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गई है। और इफ्तार की बात की चाय भी बना ली है, चाय पीने जा रही हूँ। सारे कामों से हो गए फ्री, अभी मतलब रात के खाने का तो भी सीन नहीं है, अभी तो इफ्तार ही हुई है। और जो थोड़ा बहुत इफ्तार बच गई थी वो ये बॉक्सेस में कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं बचा ज़्यादा, मैंने बनाई नहीं थी ज़्यादा। और ये हो गया है हमारा आज पहला रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपना पहला रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया है और हमें नसीब हुआ पहला रोज़ा। और अल्लाह ताला सबके रमज़ान अच्छे गुजरे, परवरदिगार। कुछ दुख तकलीफ़ें ज़िंदगी के साथ हैं, मगर ये कुछ अल्लाह के बाबरकत महीने, शायद इनको इनकी खुशी है, इनका एक वो है कि हाँ भाई ये सेलिब्रेशन है, ये हमारी दुआओं का एक महीना है कि हम दुआ मांगते हैं। बाकी दुख तकलीफ़ें अपनी जगह मौजूद हैं, अल्लाह पाक सबको हर दुख हर तकलीफ़ से महफूज रखें और सबके रमज़ान अच्छे गुजरें। इसी दुआ के साथ अपनी ब्लॉग का करूँगी एंड आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह कर लेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।